नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाजरीन, कोरोना ने हमारी जिंदगियों को काफी हद तक मुतासिर किया है। हमारे रहन सहन के अंदाज बदल गए, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजें बदली हैं और इन चीजों के बदलने के साथ साथ ही हमारे मुस्तकबिल से मुतालिक जो चीजें हैं उनमें भी काफी चेंजेस आई हैं। हमारा तालीमी निज़ाम भी कोरोना का शिकार हुआ है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब इससे निकलने में हमें वक्त लगेगा। नाजरीन, 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज हो चुका है। क्लासेस का आगाज होने के साथ साथ टीचर्स की वैक्सीनेशन पर भी तवज्जो दी जा रही है और खुसूसन पंजाब की अगर बात की जाए, ज़ाहिर है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सूबा है, तो वहां पर ये कोशिश की जा रही थी कि तमाम असातिज़ा को क्लासेस स्टार्ट होने के साथ या उससे पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए प्रायोरिटी बेसिस पे। लेकिन सवाल ये है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी वैक्सीनेशन का क्या होगा। सवाल ये भी है कि हमारी कैपेसिटी क्या है वैक्सीनेट करने की। इसके अलावा जो हमने टारगेट रखा है टीचर्स को वैक्सीनेट करने का, वो कितने अरसे में पूरा हो जाएगा। ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी हमारे पास नहीं है और इसके जवाबात के लिए हमें हमारे गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। हमें डॉक्टर मुराद साहब ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मुराद राज साहब वज़ीर तालीम पंजाब हैं और इसके साथ ही एक और मामला हम डिस्कस करेंगे कि हमारा निज़ाम सेहत जो है वो इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो किस काबिल है, हम किस हद तक कोरोना को टैकल कर सकते हैं। बच्चों में कोरोना की शरह बढ़ती जा रही है, बहुत सारे बच्चों में भी हमने केसेस देखे, तो हम बच्चों को किस तरह से महफूज बना सकते हैं ये भी हमें देखना होगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमें वीसी यूएचसी डॉक्टर जावेद अकरम साहब कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब। मुराद राज साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। कहिएगा कि तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट खुल चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है, टारगेट कैसे अचीव होगा, क्या तैयारियां की गई हैं। आपने कहा था कि टीचर्स को प्रॉपरली वैक्सीनेट करना होगा, उनके लिए क्या टारगेट है, कितने असातिज़ा वैक्सीनेट हो सकेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के। और ये भी फरमाइएगा साथ ही साथ कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी। देखिए, मैं आपको ये तो बताऊं, 10th और 12th तो खुल गए ठीक, और इंशाल्लाह ताला बाकी स्कूल्स जो हैं, बाकी क्लासेस जो हैं वो 7 जून को खुल जाएंगी। ठीक है। और टीचर्स की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। ठीक, हमारे पास अबाउट 356 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं पंजाब में। सही। और हर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर एक डेस्क जो डेडिकेट किया गया है वो सिर्फ टीचर्स के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, और इसमें प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी इंक्लूडेड हैं और प्राइवेट स्कूल्स का भी जो अमला है वो इंक्लूडेड है। सो इसलिए आई थिंक वी आर होपिंग कि अगर 356 हैं पंजाब में सेंटर्स हैं तो हमें इस हफ्ते के एंड तक होपफुली मेजॉरिटी टीचर्स जो उनको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा मुराद राज साहब, इस दफ़ा हमने देखा है कि अब इस वक्त 3-4 वेरिएंट्स हैं पाकिस्तान में। इंडियन वेरिएंट भी है, ऑलरेडी भी कोविड के 2-3 वेरिएंट्स थे पाकिस्तान में और बच्चे भी हमने देखा कि इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास जो अभी कैपेसिटी है जो किया जा रहा है वो 18+ को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो जो 18 से कम बच्चे हैं, अभी छोटी क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ, जब छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे उनके लिए क्या प्लान है, क्या किया जाएगा? देखिए, उनको भी हम स्टैगर करके भेज रहे हैं। सही। हम बिल्कुल जिस तरह हमने 10th और 12th खोली है ना कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे, 50% अगले दिन आएंगे। अच्छा। सो हम बिल्कुल स्टैगर करके खोल रहे हैं। आपने देखा हमने बहुत देर बंद रखा स्कूल्स को, और अभी भी जब हम खोलने जा रहे हैं तो आपने देखें कि पूरा होमवर्क करके पूरी चीज़ें देख के कि क्या इन्फेक्शन रेट है, क्या हालात हैं, उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता चीज़ें फिर ख़राब होती हैं तो हम स्कूल बंद कर देंगे।
अच्छा मुराद साहब, ऑलरेडी बच्चों का तालीम का काफ़ी हर्ज हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। अगर दोबारा स्कूल बंदिश की तरफ जाते हैं, आपको नहीं लगता कि हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे? और अगर हम दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट करने की कोशिश करें तो हमारे बच्चों की वो कैपेबिलिटी नहीं रह जाएगी अगर वो कुछ और अरसा ऑनलाइन एजुकेशन में रहते हैं। और हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो भी कोई इतना कंपैटिटिवली अगर हम देखें तो इतना अच्छा नहीं है। लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, जिनके पास है रूरल एरियाज में वहां पर उनको यूज करने में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजें कैसे टैकल होंगी? सलमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें ये है कि सबसे पहले तो हमें होपफुली दोबारा बंद करने की ज़रूरत ना हो। द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि हम कह रहे हैं कि टीचर्स वैक्सीनेशन करवाएं, फैमिलीज़ जो हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। बच्चों की वैक्सीनेशन की तरफ हम अभी आए नहीं हैं, मगर बच्चों में आपने देखा है कि ये उस रेट पे नहीं है जिस तरह बड़ों में है, 18 प्लस के अंदर है या 20 प्लस के अंदर। सो इसलिए द मेन चीज़ इसमें मेन चीज़ ये है कि हमें अपने SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रू। वैक्सीनेशन पे जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला हमें स्कूल शायद दोबारा, अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि स्कूल दोबारा बंद करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से PhD डॉक्टर भी हैं, आपका विजन जो है दैट मस्ट बी मोर ब्रॉडर। तो हमारा जो इस वक्त नुकसान हुआ है तालीम के शोबे में, अगर देखा जाए नुकसान इन द सेंस के बच्चों को जो पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से वो स्कूल जाकर ग्रूम कर सकते थे और जो उनकी तरबियत हो सकती थी वो उस तरह से नहीं हो पाई। तो ये जो नुकसान जिसको हम कंसिडर करते हैं, इसको हम कैसे फुलफिल कर सकेंगे और ये जो नुकसान है इसका अजाला कैसे मुमकिन होगा आने वाले वक्त में? देखिए, इसमें सलमा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने छुट्टियां बिल्कुल कम कर दी, ठीक है। समर वेकेशन भी बिल्कुल मिनिमल होगी। सही। क्योंकि ये हमें कैचअप करना पड़ेगा जो टाइम हमने मिस कर दिया। आप सारा तो नहीं कैचअप कर सकते, मगर होपफुली यू कैन डू द बेस्ट दैट यू कैन। ऑफ कोर्स स्ट्रेटजीज के साथ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा मुराद राज साहब, इसलिए जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, सारी दुनिया के साथ हुआ। सो वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू कैच अप एज मच एज पॉसिबल। ग्रेट। अच्छा मुराद राज साहब, अगर हम माजी की हुकूमतों को देखते हैं उस वक्त ये वाले चैलेंजेस भी नहीं थे, कोविड नहीं था, ज़रा हालात मुख्तलिफ थे। PTI गवर्नमेंट का विजन अगर देखा जाए तालीम के शोबे के लिए वो क्या है, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और उसके अलावा डिफरेंस क्या डाला गया है, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताऊं कि टीचर पे कभी फोकस नहीं किया गया, क्योंकि टीचर ठीक होगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक होगी। ट्रू। हम टीचर को हमेशा फंसाया हुआ था कि वो ट्रांसफर्स में फंसे रहें, वो प्रमोशंस में फंसे रहें, वो लीव्स में फंसे रहें, वो उनको अपने चक्रों में डाला हुआ। तो हमने सबसे पहले आते ही मैंने एक ऐप बनवाई जो 4 लाख टीचर हैं वो अब अपने घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन से अपनी ट्रांसफ़र के लिए, और QR कोड के साथ उनका ऑर्डर आ जाते हैं। हम उनकी प्रमोशन भी जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। हमने उनकी लीव्स ऑनलाइन पहले ही कर दी हुई हैं। हम उनकी ACR जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर। हम टीचर की वो सब चीज़ें स्ट्रेस ख़त्म कर रहे हैं ताकि जिस चीज़ के लिए उसको हायर किया गया वो काम वो करे। उनको पढ़ाने के लिए हायर किया गया, उनको हमने बाकी चीज़ों में उलझाया हुआ है। और आप सिर्फ ये देखें, जो ऐप हमने ट्रांसफ़र की बनाई है, 50,000 से रिश्वत शुरू होती थी, ट्रांसफ़र की 1.5 लाख तक जाते थे। 3.5 अरब रुपया इस साल का मिनिमम, क्योंकि 70,000 ट्रांसफर्स हमने की सही पिछले साल के अंदर। तो 70,000 को अगर आप 50,000 से भी मिनिमम से भी करते, 3.5 अरब की करप्शन है। 3.5 और अरब। इसके अलावा 3.5 अरब की, और इसके अलावा जो टीचर्स को, फीमेल टीचर्स की तजलील थी, जो उनको मिसयूज किया जाता था। आप सोचे, मैं रूरल एरियाज में जाता हूं तो बूढ़े बाबे मेरे पास आते हैं, वालिद वापस मेरे पास आते हैं, कहते जी आपने हमारी बच्चियों की इज्जत बचा ली है, हमारी फैमिली की इज्जत बचा ली है। सो इसलिए ये एक बड़ा ही मिसयूज होने वाली चीजें थी। सो टीचर को हम सबसे पहले आजाद करें राइट सारी टेंशन से।
अच्छा कल आप देखना मुराद राज कि, साहब, रूरल एरियाज में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जैसे आपने भी बताया कि एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, बहुत कम पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। और दूसरा एक और मामला हमने देखा कि जो एडहॉक टीचर्स होते हैं उनके मसाइल आए दिन सामने आते हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। अभी ये जो गिरफ्तारियाँ रिसेंटली हुई हैं जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी बात की, तो ये जो एहतजाजों का सिलसिला है ये किस तरह से रोका जा सकता है, ये भी फरमाइएगा। और दूसरा, जिस तरह से आपने एक बड़ा मजबूत निज़ाम बनाया, अभी आपने बताया, इसको दूसरे सूबों के साथ भी आपको नहीं लगता कि शेयर करना चाहिए, वो भी इसको इसी तरह से ऑनलाइन करें, टीचर्स के जो मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे हल किया जाना चाहिए, ताकि दूसरे सूबे भी पंजाब की तकलीद करते हुए ज़रा बेहतरी की तरफ जाएं। ऑफ कोर्स पंजाब को बड़ा भाई कंसिडर किया जाता है। मैं आपको सलमा, एक तो हमने बताया ना कि हम टीचर के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रू, और दूसरे करने के लिए पता नहीं तैयार है कि नहीं, क्योंकि इसमें पैसे बहुत इन्वॉल्व हैं। आपको तो मैंने एक एग्जांपल दी है ना, सिर्फ ट्रांसफर की। आप सोचें कि प्रमोशन जब करवानी है तब कितनी रिश्वत देनी है, लीव्स लेनी है तब कितनी, ACR करवानी है तब कितनी रिश्वत देनी। 3.5 अरब तो सिर्फ ट्रांसफर की है। सो आप ये सब चीजें इन्वॉल्व करें बीच में, जो हम ऑनलाइन ऑलमोस्ट 3 महीने तक हमारी सब चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, तो आप सोचें कि अरबों रुपए की करप्शन जो बंद हो जाएगी। सही, अरबों रुपए की कितनी करप्शन। दुनिया जो इस माफिया से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। आपको मैं दूसरी चीज बताऊं जो हम सबसे बड़ी एक और करने जा रहे हैं। जी जी, सारी दुनिया में स्कूल इस्तेमाल होते हैं, दिन के वक्त भी, दोपहर को भी, रात को भी। हम यहाँ पे 2 बजे स्कूल बिल्डिंग्स को बंद कर देते हैं और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के नीचे दोपहर को जो प्राइमरी स्कूल है वो एलिमेंट्री बन जाएगा, ग्रेट और जो एलिमेंट्री स्कूल है वो सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा। ग्रेट। क्योंकि देखें, बच्चों के लिए एक्सेस है, एक्सेस का इशू है। लड़कियां रूरल एरियाज में ज्यादा दूर नहीं जा सकती, प्राइमरी से निकली तो एलिमेंट्री के जाने के लिए शायद 4, 5, 10 किलोमीटर दूर हो। सही। अगर वहीं पे दोपहर को हम उन्हीं टीचर्स को, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और वो उनको हम वही ऑनरेरियम दे रहे हैं, तो आप सोचें कि वही स्कूल दोपहर को प्राइमरी बन जाएगा। जो ड्रॉप आउट रेट है पंजाब के अंदर 5th ग्रेड के बाद, सही। वो 70%। सही। तो आप सोचें कि इंशाल्लाह ताला हम अगस्त 1 को इस साल नए स्कूल ईयर के अंदर 7,000 से 8,000 स्कूलों को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। और ये टोटल हमारा जो 3 फेज का प्रोग्राम है, हम 20,000 से ज्यादा इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश हम स्कूलों को अपग्रेड करें। अच्छा सर, ये जो अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है ये कितना वक्त लेगा अंदाजन? इस साल 1.5 लगेगा इसमें या जल्दी हो जाएगा? किस चीज का? ये जो अपग्रेडेशन होने जा रही है, जो स्कूल शाम में अगस्त 1 को इंशाल्लाह ताला, अगस्त 1 3 महीने के अंदर। अगर सलमा, मैं आपको एक नंबर बताता हूं, सही सही, अगर हम नए स्कूल बनाने जाते हैं ना, तो 295 अरब रुपए का बिल है। यही सब कुछ हम अपग्रेड जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को करके, ये 50 अरब रुपए में सारा काम हो जाए। सो आप देखें 295 अरब और 2 से 3 से 4 साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, इट्स अ बिग और डिफरेंस। आप ये 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला 50 अरब के अंदर। सही, यानी कि बहुत जल्दी ये चेंजेस होने जा रही हैं और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा मुराद राज साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त जो तालीमी निज़ाम है उससे आप कितने मुतमईन हैं? क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। अगर ऑनलाइन बतौर एजुकेशन मिनिस्टर आपसे पूछा जाए कि आप सेटिस्फाइड हैं क्या इस वक्त हम दुनिया के मुकाबले में वो जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पा रहे हैं जो हमें करने चाहिए थे? बिल्कुल भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। सच बोलना चाहिए, यहाँ बैठ के ये भी कह सकता हाँ जी बेहतर नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी बच्चों को क्लासों में आना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल सिस्टम जो है ना पढ़ाई का, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम इंशाल्लाह ताला अगस्त 1 को लेकर आ रहे हैं। ग्रेट। तो उससे भी आप देखना कितनी बेहतरी आएगी। इस वक्त हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, और हम प्राइवेट स्कूल्स को भी फॉर द फर्स्ट टाइम टीचर्स को भी उनको भी ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त सिंगल नेशनल करिकुलम का फ्री ऑफ चार्ज। सो इसलिए देखें इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। मगर जो भी सलमा हम एजुकेशन में करेंगे ना, वो एकदम नज़र नहीं आपको आता, उसका इफेक्ट आपको 5 साल 10 साल के बाद नजर आता है कि ये चेंजेस किए गए थे और उनका क्या क्या असर हुआ।
अच्छा मुराद साहब, हमारे बच्चे जो अभी 1-1.5 साल से घर बैठे रहे हैं, मैं बार बार इसलिए इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा डिफरेंस पड़ा है। तो उनकी तरफ से हमने देखा, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। अभी इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ, बच्चे एग्जाम देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो हम उस तरह से चीज़ें सीख नहीं पाए कि हम फिजिकली जाके एग्जाम दें। तो कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन होने चाहिए एग्जाम्स, कुछ ये कह रहे हैं कि होने ही नहीं चाहिए, अभी हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो उनके लिए आपने क्या सोचा है, जो बड़ी क्लासेस हैं और जो छोटी क्लासेस हैं, क्या करेंगे उनका? एक तो इन बच्चों ने पढ़ाई की नहीं, ये छुट्टियां मनाते रहे, ठीक है जी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है चीटिंग। ट्रू। मैं दोबारा कहने लगा हूं सलमा, ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है चीटिंग। इट्स अ फैक्ट। तो मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम मैं तो नहीं होने दे रहा। एग्ज़ाम के बगैर पिछले साल भी पास कर दिया था, इस साल नहीं पास किया जाएगा। एंड होपफुली वी कैन गेट दिस डन। मगर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बजाय के एहतजाज के बच्चों को पढ़ाई में टाइम लगाएं, बजाय ऑनलाइन पे बैठे रहें, मुझे फ़ोन कॉल्स करते रहें और एहतजाज करें। उनको पढ़ाई करनी चाहिए और माँ बाप को भी अपना रोल अदा करना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, उनके कि बच्चे आपने कहाँ बच्चों जाके की क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन उनको दूर कर दी कि आपको फोन करके बार बार तंग ना करें, कोई रियायत नहीं है, एग्जाम तो देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी, बहुत कम वक्त रह गया, मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो अगर हम पंजाब में देखें तो आपके ख्याल में कितना इम्प्रूव हुआ है? देखिए, सबसे ज़्यादा डैमेज जो हमें किया है ना, वो पिछले 1.5 साल ने किया। तो जो इसके वजह से इतने बच्चे स्कूलों से निकल गए। आप ये सोचें सलमा, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, हमने ये शुरू की एनरोलमेंट ड्राइव फरवरी 5 को, और मेरे सारे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या करने जा रहे हैं, बहुत नाम खराब होगा, बहुत सख्त है, स्कूल बंद है, आप एनरोलमेंट ड्राइव करने जा रहे हैं। मेरी टीम ने इतना ज़बरदस्त प्लान बनाया। आप सोचें कि मैंने 1 मिलियन का कहा कि 1 साल में बच्चे लेकर आऊं, और 670,000 बच्चे आ चुके हैं स्कूलों में 3 महीने के अंदर, ठीक है जी। ग्रेट। और उसमें से मेजॉरिटी लड़कियां। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखें कि इन हालात में दिस वाज अ मिरेकल कि स्कूल बंद, कोरोना, माँ बाप भेजना नहीं चाहते बच्चों को स्कूल। हमने 670,000 बच्चों को स्कूल में एडमिट किया विद बे फॉर्म, ताकि कोई 2 नंबरी ना हो कि जी ये कोई पहले बच्चा था, नया बच्चा है, कहीं और पढ़ रहा है, आपने जमा कर दिया। नहीं, विद बे फॉर्म के साथ हमने ये एडमिशंस की। सही। ये नहीं, आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा लड़कियां, मेजॉरिटी लड़कियों की है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पंजाब को बहुत जो रूरल एरियाज हैं बड़ा पसमानदा समझा जाता था। ओवरऑल जो तालीम का रुझान है उसमें कुछ बेहतरी आई है, स्पेशली पंजाब में, क्योंकि आप ज़ाहिर है पंजाब के मामला देखते हैं। तो देखिए, हम ये आपको इंशाल्लाह ताला मैं 5 साल के बाद दूंगा। 5 साल के बाद? क्योंकि पूरी एक रिपोर्ट दूंगा आपको। अच्छा मुराद साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, कि जो पीटीआई के जो टारगेट्स थे गवर्नमेंट में आने के टाइम पे, क्या वो अचीव हो पाए हैं इतने अरसे में? जो 2-2.5 साल का अरसा गुजरा है, इसमें कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं अगर परसेंटेज में किया जाए? मैं आपको ये बता कि हमने काफ़ी चीज़ें, ये जिस तरह अपग्रेडेशन वाला मैंने आपको बताया, ये हमने आज से साल पहले कर देना था, मगर कोविड की वजह से हम 1 साल 1.5 साल पीछे हो गए। सही। और प्लस जो हमें पैसे चाहिए थे ज़्यादा, वो ज़्यादा हेल्थ की तरफ चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेशनल डिजास्टर है। exactly. और एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है, तो ऑब्वियसली हेल्थ पहले प्रायोरिटी पे है, उसके बाद एजुकेशन है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स कुछ आई हैं उनकी वजह से हमें चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ रही हैं, मगर इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिपोर्ट आपको 5 साल के बाद देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुराद राज साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आकर दीगर मामलात पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि हमारी जो इस वक्त वैक्सीनेशन कैपेसिटी है ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो उसकी सूरत हाल क्या है? जाहिर है जी, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है आबादी के लिहाज से।
और इस वक्त 5वां है। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत इफेक्टिवली और सेफली वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके चलना है। अभी इस वक्त तो जाहिर है हम इब्तदाई में हैं और हमारा टारगेट है कि कम से कम 16 करोड़ लोगों को लग जाए। तो अभी साल के एंड तक जो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बनाया है वो बनाया है 7 करोड़ को लग जाए। तो जब 7 को इस साल में इंशाल्लाह लग जाएगी 2021 के 31 दिसंबर तक, किसी कदरे होपफुली ट्रांसमिशन कम होगी। लेकिन अगर हम समझें कि बीमारी को रुखसत कर लेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम इससे डबल को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तकरीबन 15 करोड़ 15.5 करोड़ लोगों। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही हैं उनका ड्यूरेशन कितना होगा? अगर लेट्स सपोज आज एक बंदा वैक्सीन लगवाता है, उसको दोबारा से वैक्सीन कब लगानी होगी? और इस सारे अरसे में क्या हमारी पूरी कौम वैक्सीनेट हो चुकी होगी ताकि दोबारा ये साइकिल स्टार्ट कर सके हम? देखें, ये तो वैक्सीन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में कैनसाइनो भी लग रही है जिसकी हमने ट्रायल किए थे, वो सिंगल डोज वैक्सीन है, वो एक ही डोज लगनी है। सही। बाकी साइनोफार्म साइनोवैक की 2-2 डोजेज हैं, स्पुतनिक की 2-2 डोजेज हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। ज्यादातर जो वैक्सीन हैं वो दुनिया में 2 डोज वैक्सीन हैं, और जो सिंगल डोज है वो सिर्फ 2 वैक्सीन हैं, एक जॉनसन एंड जॉनसन की और एक ये जो कैंसाइनो है जो पाकिस्तान में लग रही है। और एक और वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल हुई है और रजिस्टर्ड भी हुई है। वो ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक की बाद आई। ये तकरीबन सारी की सारी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हैं कि किसी और वायरस को लेके उस पे ये एम्बेड किया गया है मैसेज, जेनेटिक मैसेज के आप जेनेसिटी क्रिएट हो और आप एंटीबॉडीज बना सकें कोरोना की वायरस जो आरएनए वायरस है उसके अगेंस्ट। अच्छा, विच वन इज द बेस्ट, अगर मैं आपसे एज डॉक्टर आपकी ओपिनियन जानना चाहूँ? देखें, जो भी सब वैक्सीन मुअस्सर हैं, ये बहुत एक रोबस्ट मैकेनिज्म से निकल के आई हैं। वैक्सीन नया अमल नहीं है। 1740 से सबसे पहले स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हुआ इसी वैक्सीन के जरिए, और कम से कम इस वक्त 2 दर्जन के करीब बीमारियां एरेडिकेट दुनिया से हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग पोलियो। सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान रह गया जहाँ भी केसेस हो रहे हैं। तो इस वक्त ये वही वैक्सीन हैं जिनको मजीद उनको फाल बनाया गया है अगेंस्ट कोविड-19 वायरस, और उनको सेफ भी बनाया गया है। तो जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, चाहे वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, चाहे सब यूनिट वैक्सीन है, ये टेक्निकल चीजें हैं। जो भी आपको इजीली मुहैया है और जल्दी मुहैया है वो वैक्सीन लगाएं। अगर वो सिंगल डोज है तो सिंगल डोज लगाएं, अगर 2 डोज है तो 2 डोज लगाएं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं, कोई दुनिया में भी वैक्सीन नहीं बनी जो 100% मुअस्सर हो। ज्यादा से ज्यादा ये तकरीबन 75% इस चीज में मुअस्सर हैं, 75 से 80% के बीमारी नहीं होने देते, लेकिन 100% मुअस्सर हैं, खासकर कैंसाइनो, कि आपको अगर बीमारी हो भी जाए तो सीरियस बीमारी नहीं होती, आपकी जान नहीं जाती, आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अभी पाकिस्तान में 3-4 वेरिएंट्स मौजूद हैं और अभी कराची में पता चला है कि इंडियन जो वेरिएंट है वो भी 3-4 लोगों में पाया गया है, और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं इससे। अब बच्चों में जो इन्फेक्शन की शरह है वो आपकी मालूमात के मुताबिक कितनी है? और अभी जैसे मुल्क भर में स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, स्पेशली पंजाब में देखें तो पंजाब में भी 10वीं और 12वीं की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो बच्चों को तो हम वैक्सीनेट भी नहीं कर रहे। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा कि बच्चों को कैसे सेव किया जा सकता है और जो बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखें, 2019 दिसंबर को ये बीमारी मंजर आम पे आई वुहान से, चाइना से। कोशिश की गई वहीं मजबूत हो जाए, लेकिन पूरे चाइना में फैली और पूरी दुनिया में फैली। फरवरी 2020 को पाकिस्तान में आई और उस वक्त से अभी तक बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। पहले कम इफेक्ट होते थे बच्चे भी और बड़े भी, लेकिन जब ये वायरस ने म्यूटेट किया और वेरिएशन आई और इसकी स्पाइक प्रोटीन्स में आई ज्यादातर, जिसकी वजह से ये एक इंसान से दूसरे को लगती है, तो इसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल बहुत बढ़ गया। खासकर जब B117 एक 2 म्यूटेशन थी उसमें, और कम से कम
15 वेरिएशन थी उसके स्पाइक प्रोटीन्स में। जब वो चीजें आई तो इसको लगने का चांस तकरीबन 75% बढ़ चुका, और जब ये हुआ तो ये बच्चों को भी ज्यादा लगनी शुरू हुई। लेकिन बच्चे शुरू से अफेक्ट हो रहे हैं, अब ज्यादा उनका चांस हो गया है, और जाहिर है बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में सीरियस बीमारी नहीं होती, लेकिन बच्चों में एक बीमारी देखी गई है कावासाकी डिजीज, कि जब बच्चों को होता है, बच्चे को बड़ी माइल्ड सी बीमारी होती है, लेकिन उनको 6 या 8 हफ्ते बाद उनके इम्यून सिस्टम की बॉडी को रिजेक्शन की वजह से हार्ट की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीरियस होते हैं। लेकिन वो बड़ी रेयर बीमारी है, बच्चे जनरली इसको बहुत इजीली इससे बाहर निकल आते हैं। और अब दुनिया में बच्चों की वैक्सीन शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द शुरू होगी। ज़्यादातर उसमें मैसेंजर RNA वैक्सीन, जो कि बड़ी सेफ वैक्सीन हैं वो, लेकिन उनके लिए कोल्ड चेन बहुत फाल चाहिए, -60 की या -28 का, मॉडर्ना का 28 और फाइजर का 68 का माइनस, तो वो चाहिए। तो वो भी अभी सून पाकिस्तान में हो जाएगी, और हम भी बच्चों में इंशाल्लाह जल्दी ट्रायल्स करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने फरमाया कि एक तो बच्चों में इन्फेक्शन की शरह भी है, मौजूद है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, और आने वाले दिनों में हम अपनी कैपेसिटी जब ब्रॉडर वे में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। लेकिन इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है वो ये है कि हम 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको लगा रहे हैं, उससे कम वालों को नहीं। तो आपकी बातों से मैंने ये परसीव किया कि छोटे जो बच्चे हैं 18 साल से कम, उनके लिए भी सेफर साइड के लिए वैक्सीन लगना ज़रूरी है। अगर बच्चों को हम वैक्सीन फिलहाल नहीं लगा पा रहे तो हम उनको SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं? उसका कोई और सोल्यूशन है आपकी नज़र में? देखिए, वैक्सीन और नो वैक्सीन SOPs पे तो अमल दरामद हमें अगले 4 से 5 साल करना पड़ेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, एक कुर्सी छोड़ के बच्चों को बैठाना पड़ेगा, क्लासेस को 50% पे रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन को 50% कैपेसिटी पे रखना पड़ेगा, और मास्क की 0 टॉलरेंस होनी चाहिए बच्चों में भी, और उनके असातिज़ा और जो उनके बहरा, जो उनके फूड हैंडलर्स हैं, उनको तो आप इजीली कर सकते हैं, वैक्सीनेट वो कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो ज़्यादा आसान है। स्कूल की 4 दीवारी के अंदर पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे माँ बाप हैं, और पढ़े लिखे ही असातिज़ा हैं, तो जाहिर है उनकी कैंपेन ज़रूर चलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है मीडिया बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस कर चुका है, और उसको करते रहना चाहिए कि बच्चों को कलर्ड बड़े अट्रैक्टिव किस्म के मिकी माउस वाले मास्क वगैरह बनाए जाएं, कार्टून्स बनाए जाएं, और उनको दिखाया जाए बच्चों को, और बच्चों को बताया जाए कि ये एक आपके लिए कितनी मुफीद चीज़ है, ताकि आप गेम्स भी खेल सकेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकेंगे विद SOP। बच्चों के लेवल ऑफ परसेप्शन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कैंपेनिंग स्टार्ट की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाजरीन, शायद अभी कुछ अरसा और हमें कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारना होगी, जब तक परमानेंट वैक्सीन नहीं आ जाती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।